नमस्कार, मैं सुप्रिया। आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम टीवी। आज का मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने पहले हुए नीट पेपर लीक से कोई सबक नहीं सीखा है। साथ ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए टेस्टिंग एजेंसी की जगह एक मजबूत और स्वायत्त निकाय यानी ऑटोनमस बॉडी बनाने की अर्जी पर केंद्र, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सीबीआई से जवाब मांगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से भारी बढ़ोतरी हुई है। आज सुबह पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 10 दिनों में ये चौथी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद देश के कई महानगरों में पेट्रोल ₹100 के पार निकल गया है। वहीं आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर हो गया है। जहां पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से हर खाने पीने वाली सामग्री के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार की ओर से परिसर खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज जिमखाना क्लब की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस अवनीश छिंगन की कोर्ट में मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने कल यानी 26 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र की 250वीं सालगिरह के मौके पर अमेरिकी दूतावास पर आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया और दोनों देशों के आपसी रिश्तों को मजबूती प्रदान की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2024 में महिला आरक्षण के मामले में निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के मामले में कांग्रेस नेता अलका लांबा को दोषी करार दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पनवार ने अलका लांबा की सजा की अवधि के मामले पर 5 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 4 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की मौत के मामले में उसने स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि न्यायपालिका के शामिल होने की वजह से निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जिस तरह से केस को हैंडल किया गया उससे वो दुखी हैं और मीडिया से कहा कि वो त्विषा शर्मा की मौत के मामले में रिपोर्टिंग करते समय संयम बरतें, चीजों को कानून और प्रक्रिया के हिसाब से आगे बढ़ने दें। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि त्विषा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह जांच में अड़चन डाल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सकारात्मक बयानों से वैश्विक भू राजनैतिक तनाव कम होने की उम्मीद जगी है। इस खबर के दम पर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने एक बार फिर शानदार तेजी दर्ज की। वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के कारण दोनों प्रमुख सूचकांकों में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब गौतम बुद्ध नगर और सिकंदराबाद के बॉर्डर पर स्थित करीब 25 झुग्गियों में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, पर आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। वहीं आग लगने की सूचना लोगों द्वारा तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर आग की स्थिति को देखते हुए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां बुलाई गईं, जो कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाने में सफल हो पाईं। बताया जा रहा है कि छोटा सिलेंडर फटने के चलते ये आग लगी थी। वहीं अन्य झुग्गियां में भी सिलेंडर होने के चलते लगातार कई सिलेंडर फटे और आग ने विकराल रूप ले लिया। राहत की बात ये रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब राज्य चुनाव आयोग के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर से कराने के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पंजाब में 8 नगर निगमों समेत 104 नगर निकायों के लिए मतदान 26 मई को होगा। वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने की। पश्चिम एशिया संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 यानी ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है।
मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के 37वें स्थापना दिवस के समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूत और लचीली बनी हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश इस समय किसी भी तरह के नकारात्मक माहौल या डराने वाली राजनीति को बर्दाश्त नहीं कर सकता।